सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम अपनी परसेंटेज की वीडियो नंबर 4 में हैं और हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ कॉलेज, एक कोई कॉलेज है जिसमें क्या दिया है 40% स्टूडेंट्स को जो है ग्रुप ए मिल गया। ठीक है, जबकि 75% ऑफ द रिमेनिंग मतलब जो बच गए उसको जो है ग्रुप बी मिला है और रिमेनिंग बच्चों को ग्रुप सी मिला है। तो बताओ टोटल बच्चे कितने थे। ठीक है, तो हमने टोटल को मान लिया x, ध्यान से समझेंगे। हमने टोटल को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, या आप इसे चाहो तो 100 से भी देखते हैं, अगर इसे 100 से लेट करने में, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करने की कोशिश करूँगा। पहले हमने इसे x मान लिया, तो बोलता है 40% ग्रुप ए में चले गए, तो ए में से ए ग्रुप बन गया, इसमें 40% हो गए, मतलब 40/100x है ना। तो ये हो गया हमारा 0.4x, तो यहाँ आ गए। ठीक, ए में आ गए। अब बचे कितने, अगर यहाँ पे आ गए तो बचे रिमेनिंग बचे कितने, पहले ए निकालेंगे। तो x में से माइनस कर दो 0.4x, यानी 0.6x जो है बच गए हमारे पास। अब 75% ऑफ द रिमेनिंग, इसके 75% सी में चले गए, तो जो ग्रुप सी है यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 75% ऑफ रिमेनिंग मतलब ये 0.6x। तो 75% मतलब 75/100 0.6x, तो होगा 3/4। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, पॉइंट हटा के 10 आएगा, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 3 9, ये हो गया 9/20x। तो ये जो है ग्रुप सी में आ गए। और उसके बाद सॉरी ग्रुप बी था, ये बी, सी नहीं था, सॉरी ये बी था, है ना। तो ये बी ग्रुप में आ गए। अच्छा, इसके बाद भी 12 बच्चे बच गए जो ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी में कितने हो गए, 12। ठीक है, अब वैसे इसे 100 लेट करके करना मुश्किल है। अब होगा क्या, ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के, क्योंकि एक ग्रुप ये था, एक ग्रुप ये था और एक ग्रुप वो था। तो ये हो गया हमारा 0.4x, या फिर इसे 4/10x लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसको मैं 9/20x लिखूँगा और सी हो गया मेरा 12। यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम आया कितना, 20। तो 2 8x प्लस 9x प्लस 240 बराबर x। तो 9 और 8 हमारा क्या हो गया, ये हो गया 9 और 8 17x प्लस 240 बराबर 20x। ये सिंप्लीफाई करके हो जाता है 3x बराबर 240। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसको 100 लेट करके शायद 100 ले लेंगे तो ये 40 हो जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे, 60 का 75%, और फिर बात नहीं, 100 लेके मुश्किल है क्वेश्चन। ठीक है, 100 लेके देखो, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। होता क्या है कि आप लोग देखेंगे कि कोई बहुत सारे शॉर्टकट आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, लेकिन वो सारी ट्रिक्स होती क्या है, वो उसी क्वेश्चन में लगेगी, है ना। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो सभी क्वेश्चन में लग जाए, और ट्रिक की बहुत लिमिटेशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 100 लेट करके वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप जिसमें कोई वैल्यू ना दी हो ना, ओनली परसेंटेज दिया हो। तो अब देखो, वो ट्रिक मतलब एक तरीका ज़रूर मैंने बताया, लेकिन वो कामयाब हर जगह नहीं इतना काम आएगा। ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो हर जगह काम आएगा। आप अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करें, तरीके को फास्ट करें। ठीक है, सिर्फ इस तरह के भ्रम में ना रहें कि ये शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है। और जब आपको कंटेंट आता है ना, तो टाइम की कमी पड़ती नहीं पेपर में, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोलता है कि एक बॉक्स के अंदर 100 ब्लू बॉल्स हैं, 50 रेड हैं, ठीक है, और 50 ब्लैक बॉल है। भाई ब्लू है और रेड है और ब्लैक है, कितनी कितनी है, ब्लू है 100, रेड है 50 और ब्लैक है 50। अब 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, इसकी 25%, तो 25% मतलब होगी 25/100 गुना में 100, यानी 25। वैसे 100 का 25% डायरेक्ट 25 होता है, बट फिर भी मैंने निकाल दिया। इसकी 25 और रेड की 50, इसकी 50%, तो 50% और 50 आधा ही होगा हालांकि, बट स्टिल फिर भी मैं निकाल के दिखाऊँ। 25 इसकी निकल गई, इनको निकाल दिया, तो ब्लैक बॉल कितनी बच गई। अब देखो, अब जो नया कॉम्बिनेशन जो हमारा है, तो नए कॉम्बिनेशन में मेरे पास जो ब्लू बॉल है वो 100 में से 25 निकल के कितनी रह गई, 75। मेरी रेड बॉल कितनी है, 50 में से 25 ये भी गई, तो ये 25 रह गई, और ब्लैक बॉल को नहीं छेड़ा तो ब्लैक बॉल हो गई 50। तो अब ये टोटल कितने हुए, 150 होगी टोटल। तो जो ब्लैक की परसेंटेज होगी
ब्लैक की परसेंटेज क्या हो जाएगी, ब्लैक ऊपर टोटल नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ब्लैक हमारी कितनी है 50, टोटल 150 गुना में 100, ये जाएगा 3 पे, तो 100/3, 33 1/3, ये 100/3 ही आएगा। ठीक है, तो 100/3% हमारी कितनी कौन सी बॉल रहेगी, ये परसेंटेज रहेगी ब्लैक बॉल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स, अ डजन पेयर मतलब 12, ठीक है, quoted at 180 आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ इतना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ। अब देखो ये थोड़ा सा परसेंटेज से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया है ना, CPSP वाला क्वेश्चन हो गया। आप चाहें तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि एक नई चीज़ आ गई है ना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज तो है लेकिन साथ में ये क्वेश्चन जो है CPSP का ज़्यादा है, इसीलिए इसको यहाँ पे अवॉइड करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, लेकिन इसको अवॉइड करते हैं हम। टॉपिक जब हम CPSP में आएंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक को डिटेल में करते चलेंगे। नेक्स्ट, इफ़ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36, 3/5 किसका 60% ऑफ अ नंबर x इज 36, ये बोलता है किसी नंबर के 60% का 3/5 कितना है 36 है। तो क्या बताएं, नंबर बताएं x की वैल्यू। तो सिंपली हो जाएगा 3/5, ये 60% मतलब 6/100x बराबर 36। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शॉर्टकट क्या होता है। देखो 60% है ना, तो 60% को डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0.6, क्योंकि पता है आपको कि 60% का मतलब है कि परसेंटेज हटा के नीचे 100 लाना है। तो ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले स्टेप में आप ये नहीं कर पाएंगे, पहले आप प्रैक्टिस करें सिंपली, तो आपको आगे आगे समझ आएगा कि 60% मतलब 0.6 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अभी तो हम चलते जाएंगे 12 12 पंजे 60, 5 से 5 गया, x की वैल्यू क्या आ गई 100। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब कुछ कुछ चीज़ें सीखेंगे जो कंसेप्चुअल हैं, है ना। ट्रिक रटने वाली चीज़ नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप मैथ्स को रट के नहीं जा सकते पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है, ये शायद हम कर चुके बट कर लेते हैं, चलो ऐसा सही कुछ था। 50% ऑफ P/Q। अब देखो ये है 50% मतलब 50/100 सीधा 1/2 हो गया ये। ठीक है, किसके बराबर है 30%, तो ये 30/100 होगा P + Q का। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से गया 5, 5 ये आगे हो जाएगा 5P - 5Q बराबर 3P + 3Q। ठीक है, ये तो समझाने के लिए हम आपको कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इतनी ये सब कैलकुलेशन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। 3Q + 5Q, 2P = 8Q, यहाँ से P = 4Q हो गया। ठीक, अभी बोलता है Q इज़ x% ऑफ P, तो Q = x/100 ऑफ P। अब x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा आपको, तो Q या P में से P की जगह 4Q लिख दिया मैंने, तो Q = x/100 × 4Q। Q से Q कैंसिल, 4 से 25 कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो गई 25। ऑप्शन नंबर C इज़ अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन में क्या बोल रहे देख लो भाई। आउट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर है कोई, 1 मिनट, आउट ऑफ 2 नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, एक कोई बड़ा नंबर है x मान लेते हैं, तो 40% का मतलब 0.4x लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, 40% का मतलब क्या हो गया 0.4, तो 40% ऑफ अ नंबर मतलब 0.4x हो गया, इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर, ये 0.6 स्मॉलर y मान लिया के बराबर है। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 2 दूनी 2 तीये, तो ये 2x बराबर 3y आ गया, एक इक्वेशन आ गई। अभी बोलता है दिस सम ऑफ द नंबर्स इज 150। क्या बोलता है x + y क्या है 150 है, x बड़ा है, ये ध्यान रखना, x को हमने क्या माना है बड़ा, x इज ग्रेटर देन y पहले ही मान लिया था। तो बड़ा नंबर बताएं, तो बड़ा नंबर मतलब x सही है, तो x अगर चाहिए तो y की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, y की वैल्यू क्या है 2x/3, y यहाँ डाल दो, तो x + 2x/3 = 150। ये सिंप्लीफाई करेंगे, 5x/3 बराबर 150, 5 से कटा 30, x की वैल्यू क्या आ गई 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 80% ऑफ अ नंबर, तो
80% ऑफ अ नंबर मतलब क्या हो गया 0.8x, ठीक है, नंबर मतलब x और 80% प्लस 0.8, एडिड टू 80, इसको 80 में प्लस किया हमने, ठीक है, गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, ये किसके बराबर आता है, नंबर यानी x के बराबर ही आता है। तो नंबर बताएं, नंबर बताने के लिए इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 बराबर x माइनस 0.8x, इसको इधर ले आते हैं 0.2x बराबर 80, पॉइंट हट के 10, 2 से कटा 40, x की वैल्यू क्या आ गई 400, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, 120 किसके बराबर है 20% मतलब 20/100, तो 0.2 हो गया, ऑफ अ नंबर इंटू एक्स, देन 120% ऑफ दैट नंबर, तो पहले नंबर निकालते हैं फिर इसका 120% निकाल लेंगे, तो नंबर क्या आएगा बटे में 0, 2 से कटे गए 60 पे, x की वैल्यू क्या आ गई 600 आ गई। अब हमें इसका क्या निकालना है 120% निकालना है, तो 120% ऑफ 600, तो 120/100 गुना में 600, 12 छिक्के 72, आंसर इज 720, ऑप्शन नंबर डी। नंबर नहीं पूछा, नंबर पूछा होता तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर था ही पहले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, तो 60% ऑफ अ नंबर क्या हो गया 0.6x हो गया, इसमें से माइनस कर दो 60 को, द रिजल्ट इज 60, तो किसके बराबर आता है 60 के बोलता है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, उधर जाएगा 0.6x बराबर 120, पॉइंट हट के 10, 0 से कैंसिल नहीं होगा सर, ये 6 से कटेगा 6 दूनी 12, x की वैल्यू क्या आ गई 200, हाँ गड़बड़ हो रही है कुछ। When 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60, ठीक है, 60 120 और 60% है ना, 6 दूनी 12 ही तो होगा यार, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 200 होना चाहिए आंसर, शायद माइट भी आंसर गलत हो, आंसर 200 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं, 200 का 60% कितना हो गया, 120 में से माइनस करो 60 तो 60 ही आएगा ना, यही आंसर है 200, ये गलत मार के आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है दो बार, हाँ 54, व्हेन 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, 75% का मतलब हो गया 0.75x, इसको प्लस कर दिया 75 से, द रिजल्ट इज द सेम एज द नंबर, यानी इसको प्लस करके क्या आता है x ही आता है, तो x की वैल्यू बताएं, तो यहाँ से हो जाएगा इधर माइनस कर देंगे 75 बराबर x माइनस 0.75x, तो एक में से 0.75 कट के आता है 0.25x, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 75/0.25, पॉइंट हट के ऊपर 100 हो गया, 25 4 और 75 दूनी 150 दूना 300, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20%, जो लोग ट्रिक व्रिक बना रहे हैं ना, देखो होता है क्या, यूट्यूब पे वो रिकॉर्डेड कंटेंट डालते हैं और आप उनकी वीडियो में देखोगे कट लगे होंगे, कई बार पकड़ में आता है कई बार नहीं आता, वो शॉर्टकट वाले बंदे वही होते हैं, वो वही क्वेश्चन देंगे जो शॉर्टकट लग रहा है ना, और आपको इस तरह से बहकाएंगे कि ये ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया, तो इसीलिए सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और आजकल वैसे भी डिजिटल टाइम है, सही जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये पहचानना कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक, तो उसे पहचाने। दो नंबर 20% और 25% ऑफ अ थर्ड नंबर, मानो a है b है और ये x है, 3 नंबर है, तो ये 20% x का यानी 0.2x है, ये 50% है यानी 0.5x है ना। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, तो जो फर्स्ट नंबर है ये इसका कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा a/b इंटू 100, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत, मैंने आपको ये पहले भी बोला था कि जब हम परसेंटेज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस चीज़ को ऊपर लिखना है और किस चीज़ को नीचे लिखना है। अब ये बोलता है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो कितना परसेंट है किसका, सेकंड का, तो फर्स्ट नंबर की परसेंटेज निकालनी है इन कंपैरिजन टू सेकंड नंबर, इसी फर्स्ट नंबर ऊपर आया और सेकंड नंबर नीचे आया। अब फर्स्ट नंबर मेरा 0.2x है, सेकंड नंबर मेरा 0.5x है, मल्टीप्लाई बाय 100,
एक्स गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से गया 20, आंसर आ गया 40। तो आंसर इज 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 के बाद 57। तो 57 क्वेश्चन में आता है द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150। तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स हो गया कितना, 150। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज x, ये लो बॉयज़ x है, द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर ये x है तो गर्ल्स कितनी है, x% ऑफ टोटल, यानी x% ऑफ 150 इज इक्वल टू 150, ये बात है। तो बॉयज़ बताओ यानी x की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर ये x है तो गर्ल्स कितनी है, x% ऑफ टोटल यानी 150। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा x प्लस एक्स बाई 100 इंटू 150 बराबर 100। 0 से 0, 5 से गया 2, 5 से गया 3, एलसीएम लिया 2, 2x प्लस 3x बराबर 150। ये सिंप्लीफाई करके आता है 5x बटे 2 बराबर 150, 5 से घटा 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 60। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। इनमें से कौन सा नंबर है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर। तो हमें नहीं पता, हमने x मान लिया, तो हम मानेंगे 18% ऑफ x बराबर है 12% ऑफ 75। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, या फिर ये समझ लो अपॉन में 100 लिखोगे तो वो भी कट ही जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज भी काट सकते हो आप आमने सामने। 2 6 से ही कट गया, 6 दूनी 6 तीये, 3 से 75 कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो x हो गया 25 दूनी 50। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी टेस्ट हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, देखो ये एक एक क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जैसे जैसे हम आएंगे टाइप्स चेंज करेंगे तो हर क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये आपको ऐप के अंदर टेस्ट पेपर की फॉर्म में अटैम्प्ट करने को भी मिलेंगे। ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने टेस्ट दे सकते हो लाइव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 1660। 2 नंबर x और y मान लिया मैंने, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 1660। इतना परसेंट ऑफ नंबर, 1 नंबर, 6 दूनी 8 है, 9/2%। 9/2% ऑफ 1 नंबर मतलब x इज डैश ऑफ द अदर। अब देखो जाहिर सी बात है, एक चीज़ समझना है यहाँ पे, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वाली बात है भाई। ये 6 दूनी 12, गलत कर दिया, 13/2 है ना, ये हो गया 13/2% एक नंबर का। ये नहीं पता कि छोटा है बड़ा है, ध्यान से समझना। ये किसके बराबर है, 8 दूनी 16, 17/2% के बराबर है। अब ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे, क्या ये छोटे का 13/2% अगर मैं छोटे नंबर का ले लूँ, है ना, और ये बड़े का ज़्यादा ले लूँ, तो क्या ये बराबर हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं कम परसेंट किसका लूँगा, बड़े का, और ये किसका लूँगा, छोटे का। ये बात समझनी है इंपॉर्टेंट, कि ये इतना परसेंट ऑफ x 17% ऑफ y के बराबर होना चाहिए, क्योंकि छोटे का ज़्यादा परसेंट होगा और बड़े का छोटा, तभी तो बराबर हो पाएंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बड़े को छोटा बनाओ और छोटे को बड़ा बनाओ। ये 2 से 2 हो जाएगा, परसेंट से परसेंटेज जाएगा, 13x बराबर 17y। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को यहाँ डाल दो। हमें निकालना क्या, स्मॉलर नंबर यानी y चाहिए, तो आप क्या करो, x को हटा दो, तो x आएगा 17y/13, यहाँ पे डाल दो, तो ये आ जाएगा 17y/13 माइनस y बराबर 1660। ये हो जाएगा 4y बराबर 1660 गुना में 13, 4 से कटा, 4 चौक 16, 0, सॉरी 1 मिनट, हो ही क्या हो गया, तो गड़बड़ है यार, 1 मिनट रुकना यार, ये तो बैक नहीं होता। 17y माइनस 13y बराबर 1660 गुना में 13। ठीक है, 4y हो जाएगा, अभी डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 मिनट, इसमें बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा, करना पड़ेगा कुछ। 4 4 16, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। अब देखो शॉर्टकट वाले क्या बोलेंगे, लास्ट डिजिट देख लो 5 है। अबे सभी में 5 है भाई, जो तू ऑप्शन ढूंढ के लाता है वो लाता ही ऐसा जिसमें सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, तो 415 और 13, 15 3 45 और 3 चौक 12, और ये हो गया 415
5 3 9 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पेपर में सारे ऑप्शंस क्लोज होते हैं, ऑप्शन से सेलेक्ट करके आंसर हो जाते हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन ऐसा हो पाए ये मुश्किल होता है, हमेशा नहीं हो पाता। आप उसके भरोसे पेपर देने नहीं जा सकते कि यार ऑप्शन में से सेलेक्ट कर दूंगा मैं, तो आपको तरीका सीखना ही पड़ेगा पूरा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ऑप्शन से आंसर मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन से आंसर ढूंढने के भरोसे पेपर देने जाएंगे। 75 इज एडिड टू 75% ऑफ अ नंबर। 75 प्लस कर दिया किसमें, 75% ऑफ अ नंबर में। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे 75% है, आप इसे डायरेक्ट चाहो तो 3/4 भी लिख सकते हो, है ना। आप इसे चाहो तो 75/100 भी लिख सकते हो। तो अब ये क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये कैलकुलेशंस आप आगे फास्ट करते रहोगे। ठीक है, तो 75% की अब ये होती है कैलकुलेशन। कोई बंदा होगा जो 75 अरे भाई वो थोड़ी लिखेगा, वो पेपर में तो जैसे मैं पर्सनली बता रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हो सकता है ये लिखूँ, हो सकता है ये लिखूँ। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की वैल्यूज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहीं पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये फ़ायदेमंद है कि ये फ़ायदेमंद है। मेरे को भी 3/4 फ़ायदेमंद लग रहा है, तो लो मैं 3/4 लिख देता हूँ, बात तो वही है। द आंसर इज़ द नंबर, आंसर किसके बराबर, एक्स के बराबर। ठीक है, ये 75 दूनी 150, 300 प्लस 3x बराबर 4x हुआ, यहाँ से x का आ गया 300 आ गया, लो हो गया ना आसानी से सॉल्व। लेकिन इसने नहीं पूछा, इसने पूछा है आंसर नंबर है तो 40% निकालो इस नंबर का, तो 300 का 40% निकाल दो, 300 गुना में। अब इस 40% में अगर मैं इसे 0.4 लिखूँ तो ये मेरे को मुश्किल लग रहा है, तो 40% को 40/100 लिखना आसान है क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ये नहीं हो सकती कि ये बेटर है या वो बेटर है वो बेटर है, सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। आप किस टाइम पे किस क्वेश्चन में किस 75% को 0.75 लिख के ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो लिख लो, या फिर 3/4 लिख के फ़ायदा हो रहा है वो लिख लो, वो आपका क्वेश्चन की और उसकी कंडीशन डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ इतना, 10% मतलब 1/10 है ना। 1/10 ऑफ 320 में मैं क्या ऐड करूं ताकि मुझे 30% ऑफ 230 मिल जाए, 30% ऑफ 230 मिल जाए, ये क्वेश्चन है। 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 32 प्लस एक्स बराबर 69, एक्स बराबर 69 माइनस 32 37। अब है क्या सर, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले है ही नहीं है, तो बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम लर्निंग फेज़ में, ठीक है, तो लर्निंग फेज़ में एक बार हमें बिल्कुल गुजरना चाहिए क्वेश्चन से, और स्टेप वाइज चलेंगे। अभी हमारी सीढ़ी शुरू हुई है जस्ट। ठीक है, अभी हम टाइप 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 हर सब्जेक्ट में ऐसे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या बोलता है, एक्स इज 20 पर, हाँ देखो ये बढ़िया आ गया, एक्स इज 20% लेस देन वाई, तो वैल्यू बताओ इसकी और इसकी। अब ध्यान से समझेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर वैल्यू नहीं दी हुई है ना। मैंने आपको बोला था कि जब परसेंटेज में वैल्यू, ये परसेंटेज है वैल्यू नहीं है, 20% लेस ना, तो बोलता है एक्स जो है 20% कम है किससे, वाई से। तो आप यहाँ लेट कर सकते हो, मैंने वाई को 100 माना तो एक्स से 20% कम है यानी 80 हो गया। और ऐसे में लेट किसको करना ये इंपॉर्टेंट है, लेट हम उसको करते हैं जिसकी मदद से मैं बाकी आसानी से ढूंढ पाऊँ, और हमेशा 100 ही लेट करते हैं क्योंकि 100 में क्या होता है ना, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है आपको। अब x और y की वैल्यू आ गई, अब इसमें डाल दो y माइनस एक्स बाई वाई, तो y हो गया 100 माइनस 80/100 हो गया 20/100, 0.2 यानी 1/5। अब देखो 0.2 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1/5 है। ठीक है, तो 1/5 का, अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं 1/5, तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना, सेकंड पार्ट को आप इसे टिक कर दो, तो ऑप्शन का ये फ़ायदा होता है ना। लेकिन ये हमेशा काम करे ऐसा नहीं होता, ये अब आपकी किस्मत होती है। अब कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में बंदा नहीं भी आता है दिमाग में बात कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, तो ये आपको प्रैक्टिस सिखाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं और किस सिचुएशन में क्या हमको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 बोलता है 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, तो 1% मतलब ये, फिर 1% मतलब ये, ऑफ मतलब 25% मतलब ये, गुना में 1000। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे 25% है तो 25% को मैं सीधा 1/4 लिखता हूँ हमेशा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताई जा रही बात, अगर मैं पेपर में क्वेश्चन कर रहा होता तो मैं इसको 1/4 लिखता। ठीक है, 1 2 3,
1 2 3, तो 1/40 हो गया। हाँ, अब या फिर आप इसे वापस ही कर लो कि 1/10 ये है, 1/4 को वापस वही कर दो, क्या 25/100 कर दिया, है ना। तो 3 जीरो है, 0.025 हो गया। तो ये कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है ये आपकी प्रैक्टिस बताती है और समय बताता है, ठीक है। और ये तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे चीज़ें कि कब किस सिचुएशन में क्या हमको करना चाहिए। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं भी लग रहा है मेरे को भी कि क्यों मैं करा रहा हूँ ये, लेकिन स्टिल हमारे कंटेंट के अंदर बेसिक टू स्टैंडर्ड सब कुछ चलेगा। आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट हो जिनको बहुत आसान लग रहा है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के देख लो भाई, या फिर स्किप कर दो, लेकिन हम किसी भी कंटेंट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट काफ़ी वीक है, उसको चाहिए, ठीक। तो 25% ऑफ 120 मतलब 1/4 ऑफ 120, देखो डायरेक्ट, ठीक है। 40% ऑफ 310, तो इस समय 0.4, या फिर 40/100 ऑफ 380 लिख लेते हैं, चलो ठीक है, बराबर x ऑफ 637, ये पूछा गया। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 से 30 गया, ये जाएगा 30 प्लस 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, बराबर x इंटू 637, तो ये हो जाएगा 182 और 637 नीचे आ गया, बराबर x। अब यहाँ पे देखो नीचे डिनोमिनेटर में 7 है सब में, है ना, तो इस 7 से जाएगा, 91 से जाएगा, तो 91 7 सा, 91 2 सा, तो x की वैल्यू होगी 2/7। तो ये थोड़ी सी हेल्प मिल गई हमें ऑप्शन से कि हमारा किस नंबर से कट रहा है ना। तो इस तरह की हेल्प्स मिल जाती हैं पेपर में, लेकिन इनके भरोसे जाना पेपर में ये ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मानो यहाँ नहीं होते, सारे ऑप्शन अलग अलग होते, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई इसमें मैं किससे काटूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा जब आप ये क्वेश्चन करते हैं, अगर आप ऑप्शंस पे नज़र रखेंगे तो मदद कर देता है काफ़ी बार, बहुत बार, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे पूरे कंटेंट में। बाकी किसी भी दिक्कत के लिए आप लोग मैसेज और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।